साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो वो क्या परिणाम देगा, इसको लेकर यदि आप उत्सुक हैं तो आपको यहां पर उसका तार्किक और वैज्ञानिक जवाब पूर्ण रूप से मिलने वाला है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए। हमने प्रत्येक लग्न में प्रत्येक ग्रह के नीचत्व पर एपिसोड बनाए हैं। यहां प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। साथियों, आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वृषभ लग्न अर्थात टॉरस असेंडेंट की जन्म पत्रिका में यदि बुध देव नीच राशि के हों तो वो क्या परिणाम देते हैं। इसको प्रैक्टिकल उदाहरण से मैं बार बार समझाता हूं, आज पुनः आपको समझा देता हूं कि नीच राशि में जाने का सीधा सा अर्थ जो महर्षि पराशर ने कहा है कि कोई साधु है, कोई संत है, कोई सत्पुरुष है, लेकिन वो अपनी संगति नीच लोगों के साथ में कर ले, नीच स्थान पर जाकर के बैठ जाए, गलत स्थान पर जाकर के बैठ जाए, तो फिर उसका कोई भी आदर सत्कार या सम्मान नहीं करता है और वो अशुभ रिजल्ट ही प्रदान करता है। नीच राशि में गया हुआ जो ग्रह है वो बलहीन नहीं होता, बल्कि वो अपना सारा का सारा बल आपको अशुभ परिणाम प्रदान करने में लगा देता है। तो साथियों, ये रही वृषभ लग्न की एक जन्म पत्रिका। 2 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। बात बुध की, जो कि एक योग कारक ग्रह है वृषभ लग्न में, लेकिन यदि वो यहां एकादश भाव में आकर के विराजमान हो गए तो वो नीच राशि के हो गए। अब वो योग कारक नहीं रहे। अपनी महादशा अंतरदशा गोचर में सदैव इस जातक या जातिका को वो अशुभ परिणाम ही प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले तो चूंकि वो उनके कारकत्व के विषयों, टीन एज जिसको हम कहते हैं ना, तो किशोर अवस्था में इस जातक या जातिका को कोई ऐसा ट्रोमा, कोई ऐसा झटका, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी गूंज जीवन भर रहती है, जिसका असर जीवन भर रहता है इनके मानसिकता पर, वो भी नकारात्मक ढंग से। अपने बहनों के साथ में जो संबंध है वो इनके कभी ठीक नहीं रह पाते और कहीं ना कहीं जो संपत्ति विवाद है उसमें भी इनके बहनों का जो रोल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। साथियों, जब ये व्यापार के लिए स्ट्रगल करते हैं, व्यवसाय के लिए, करियर के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है बुध, तो व्यापार पर व्यापार व्यक्ति बदलता रहता है, लेकिन उसको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, घाटा ही सदैव उसको मिलता है। वाणी का अधिपति है, इसलिए कहीं पर भी ये अपनी स्वयं की वाणी से ही अपना बनता हुआ काम बिगाड़ने का जो कार्य है वो कर देते हैं। एक और कार्य ENT जिसको हम कहते हैं, नाक कान और गले की समस्या, उसको लेकर के कोई ना कोई गंभीर समस्या। महिलाओं की यदि बात करें तो हार्मोनल डिसबैलेंस या फिर त्वचा से संबंधित कोई खतरनाक रोग भी यहां पर वो अवश्य ही दे देता है। साथियों, बुधदेव इस जन्म पत्रिका में द्वितीय है, इस द्वितीय भाव के लॉर्ड है। धन भाव कहा जाता है इसको, लेकिन धन की सदैव कमी बनी रहती है। कुटुंब भाव कहा जाता है इसको, तो कुटुंब के अपने ही लोग समस्या आने पर सबसे पहले हाथ खड़ा करने का कार्य करते हैं। साथियों, पंचमेश है बुध यहां पर इस जन्म पत्रिका में, तो लंबा चले हुए प्रेम प्रसंग में कोई बहुत बड़ा धोखा इनको अवश्य मिलता है। विवाह के पश्चात भी कई बार कोई ऐसी चीज अपने पार्टनर के बारे में इनको पता लग जाती है। संतान कई बार सही समय पर नहीं होती, समय पर हो भी जाती है तो आज्ञाकारी नहीं होती। संतान के पक्ष से सदैव ही व्यक्ति पीड़ित ही रहता है। साथियों, इसके अतिरिक्त आकस्मिक धन हानि, जिसको हम शेयर मार्केट कहें या किसी अन्य प्रकार से आकस्मिक धन हानि, और वो कई बार आपके जीवन भर की जो सेविंग है उसको वो एक साथ में उड़ा करके ले जाने का कार्य करता है। साथियों, बुधदेव यहां पर स्वयं नीच राशि के होकर के एकादश भाव में विराजमान है, इसलिए नियमित आय की समस्या सदैव बनी रहती है। व्यक्ति पारंगत होता है, ऐसा नहीं, किसी न किसी फील्ड का वो विशेषज्ञ होता है, लेकिन उस विशेषज्ञता का वो फायदा पैसा कमाने में नहीं जुटा पाता। कहने को तो उसके आसपास लोग सदैव बने रहेंगे, लेकिन जब समस्या आएगी तो सभी अपने हाथ जो है वो खड़े कर देंगे। ये इच्छा पूर्ति का भाव भी है। जो भी व्यक्ति इच्छा करता है
उस इच्छा में कभी उसके पूर्ति नहीं हो पाती। मीटिंग्स होगी, बातचीत होगी, प्लानिंग होगी, लेकिन धरातल पर किसी भी प्रकार का आप देखेंगे कि रिजल्ट नहीं आ पाता है। साथियों, इसका समाधान जो है वो बुध से संबंधित ही है। बाहरी जगत में कहीं इसका समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक व्यवहारिक उपाय करें। आपके बहन जो भी है, छोटे हैं, बड़े हैं, यदि हैं, तो उनका सदैव सम्मान करें। उनके साथ में जो संबंध है वो अच्छे रखें। नियमित रूप से उनको उपहार किसी न किसी प्रकार का आप देते रहें। दूसरा, अब बुध अशुभ रिजल्ट प्रदान करेगा, तो गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से, बुधवार को हो सके, रोजाना हो सके तो बहुत अच्छा। और जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है उसकी महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। ये तीनों उपाय यदि आप करेंगे तो ये अशुभत्व जो है उसमें कमी अवश्य आएगी। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।